नमस्कार। मैं संतोष सिंह। सम्राट भाई, ऐसे में कैसे सरकार चलेगा बताइए आप ही। जब फैसला हर 2-4 दिन पर बदलिएगा तो उसका इमेज पर प्रभाव पड़ेगा ना। कि देखिए, रोज सरकार फैसले बदलता है। कोई फैसला लीजिए तो सोच विचार के लीजिए, मनन कीजिए, मंथन करिए, सभी लोगों से राय लीजिए, तब घोषणा करिए। बताइए, ये जो टोल टैक्स वाला जो मसला है, आज ही हिंदुस्तान में खबर क्या है देखिए, अधिसूचना जारी हो गई। कैबिनेट से जो पारित हुआ था टोल टैक्स कि अब हर स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगेगा, इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी हो गई। ये खबर हिंदुस्तान ने छपा है, हिंदुस्तान के पेज पर छपी हुई है खबर। मतलब अब निजी वाहन जितने हैं, कार, ये सब जितना वाहन है, सब पर टैक्स लगेगा, ₹1.25 पर किलोमीटर। देखिए बॉक्स में ये खबर छपी हुई है, देख रहे हैं ना। स्वाभाविक तौर पर कैबिनेट से फैसला हुआ, उस पर पथ निर्माण विभाग बाकी प्रक्रिया पूरी की और कल अधिसूचना उसने जारी कर दिया। जिस समय अधिसूचना जारी हुआ उससे कुछ देर के बाद आप अररिया में भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सिर्फ पीले वाले को ही लगेगा, जिसका नंबर प्लेट पीला रंगा हुआ है ना, उसी को टैक्स लगेगा, बाकी लोगों को टैक्स नहीं लगेगा। ये भास्कर की आज की बड़ खबर है। हिंदुस्तान को लगता है ये खबर नहीं मिल पाया, भास्कर ये खबर फ्रंट पेज पर छापा है। पब्लिक कंफ्यूज है कि एक अखबार छाप रहा है अधिसूचना जारी, दूसरा अखबार कह रहा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ पीला वाले को लगेगा। तो अब सिर्फ पीले वाले को लगेगा, इसके लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, उस नियमावली को बदला जाएगा। जो मोटर व्हीकल वाला जो नियमावली 2026 बनाए हैं, पुल पुलिया पर, रोड पर, स्टेट पर टैक्स वाला, उस नियमावली में बदलाव लाना होगा। और उस नियमावली पर मतलब एक पूरे प्रोसेस के तहत वो नियमावली बनाई गई थी, जिसको कैबिनेट से मोहर लगा। बाद में उसको विधानसभा से भी आप पास करा सकते थे। जब इतना मंथन करके एक नियम बनाए और वो नियम लागू जिस दिन हुआ उसी दिन आप वापस करने की घोषणा करते हैं, तो ऐसे में सरकार चलेगा? ये बताइए ना भाई, बड़का संकट ही है। इसलिए इस तरीके की चीज़ों को परहेज करिए बोलने से पहले। बोलने की जरूरत क्या है, सब इससे हल्कापन होता है। कहेगा कि देखिए, सरकार अपने ही कैबिनेट के फैसला का आप अपने ही बदल दिए ना, इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, बदल दिया। इससे सरकार की एक गलत इमेज सामने आ रही है, हल्कापन का, कि सरकार सोच विचार के फैसला नहीं ले रहा है, सरकार हवे हवाई है। कल ही आप उसी अररिया में क्या घोषणा की कि 15 जुलाई से जितना प्रखंड पर हम ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएट कॉलेज खोले हैं 7 निश्चय पार्ट 3 में, उसमें पढ़ाई शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि आपको कोई फीडबैक दिया ही नहीं है, या फिर विभाग आपको अंधेरे में रखे हुए हैं। आज ही का अखबार के भास्कर का ये खबर देखिए, 16 जिला के लगभग 50 कॉलेजों का इस्तेमाल रिपोर्टर निरीक्षण किए। 16 जिला के, सिर्फ प्रभारी प्रिंसिपल मिला, बाकी कोई नहीं मिला। सोच लीजिए, सिर्फ प्रभारी प्रिंसिपल, देख लीजिए खबर को, सिर्फ और सिर्फ प्रभारी प्रिंसिपल। चपरासी भी वही है, शिक्षक भी वही है, घंटी बजाने वाला भी वही है, सब के सब वही है। कोई दूसरा अपॉइंटमेंट हुआ है, इन्हीं को गया 50-55 लाख रुपया दिए हैं, तो कोई डेवलपमेंट का काम रंग रोगन वो भी कुछ जगह हुआ है,
अधिकांश जगह हुआ ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इन कॉलेजों में पढ़ाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली करने वाले थे, उसकी बहाली के लिए जो फॉर्म आप संग्रह कर रहे हैं, फॉर्म जो आपने मांगा है वो 3 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप मांगा है। फिर बहाली की प्रक्रिया में 1 महीना लगेगा, ज्वाइन करते हुए 2 महीने का समय कम से कम लगेगा। गजब है। और आप घोषणा कर दी जहां पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई, जहां 3rd ग्रेड स्टाफ, 3य श्रेणी का स्टाफ का नियुक्ति नहीं हुआ है, बस किसी हाई स्कूल जो अब अपग्रेडेड 10+2 है, ऐसे जगहों पर आप बना दिए हैं। बिल्डिंग भी ठीक से नहीं बना हुआ है, आप वहाँ बना दिए और कह रहे हैं कि 15 तारीख से जो है सो स्कूल में हम पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो ये एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार ने जो देखा है 20 वर्षों से, लालू जी का दौर छोड़ दीजिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा है या फिर जिसकी वो घोषणा करते थे, वो उस पर पूरा होमवर्क पहले हो जाता था। अगर कहीं शिलान्यास है किसी योजना का, तो उससे पहले उसका टेंडर की प्रक्रिया से लेकर सब प्रक्रिया पूरा है। शिलान्यास हुआ और काम शुरू। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में तो अधिकांश उनका शिलान्यास नहीं होता था, कार्य का शुभारंभ होता था। 20 वर्षों तक लोगों को यह देखने की प्रवृत्ति रही है, सरकार को इस नज़रिए से देखते आ रही है कि घोषणा हुआ मतलब अमल हो गया। लेकिन यहाँ घोषणा के साथ साथ सरकार कैबिनेट से पास भी कर दे रही है, अधिसूचित भी हो रहा है, पूरे राज्य में लागू भी कर दिया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है, प्राइवेट व्हीकल को नहीं लगेगा। तो ये सरकार चलाने का तरीका जो है सही नहीं है। इसका गवर्नेंस पर प्रभाव पड़ता है सम्राट भाई, गवर्नेंस प्रभावित होगा इससे। आपकी बातों का असर नहीं होगा ब्यूरोक्रेसी पर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो अपने आप में एक अलग चीज़ है, तो आपको इसे भी चलने नहीं देगा जब तक आप टाइट नहीं रहिएगा। लेकिन ये स्थिति रहेगा कि हर सप्ताह अपने खुद के कैबिनेट के द्वारा पारित निर्णय को अगर बदल दिएगा, तब तो ये सब तो खूंखार सब है, टिकने देगा, चलाना मुश्किल कर देगा, बात बात पर रंगा लगाएगा। अब कितना पेच आप खोलिएगा, परेशान हो जाइएगा। इसलिए सरकार चलाने के लिए इकबाल के साथ साथ निर्णय पर अडिग रहना पहली प्राथमिकता किसी भी सीएम की होनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा बिहार चलाना। भाई मोड़िए।